पहले डिराइव टाइप है, डायरेक्टली खबरों वाले नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। असल में बहुत खबरें थी, फिर ये सब सोचा, ये फिर खबरों वाले कुछ रिड्यूस करके मैंने इनको ले लिया। मिसाल के तौर पे पहला रखिए जरा, यात्रा ऑनलाइन, जो आईपीओ आज लिस्ट होने आ रहा है ली ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी का, जो कि पेरेंट कंपनी है इक्सिको नाम की वेबसाइट, जो आप लोग कभी जाके ट्रैवल टूर बुकिंग वगैरह करते हैं उसकी। तो वो लिस्टिंग के लिए आ रहा है, उसके कुछ मार्केट में लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनमें से एक है यात्रा ऑनलाइन। इक्सिको की लिस्टिंग सॉलिड होनी चाहिए, लॉजिक ये कहता है, 2-3 रीजन हैं उसके पीछे। एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला, 98 टाइम्स ये आईपीओ भरा था, और सारे ब्रैकेट में, चाहे क्यूआईबी हो, एचएनआई हो, हाथों हाथ सब्सक्रिप्शन था। तो ये डिमांड आज शायद लिस्टिंग के बाद दिखे आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई। दूसरा, ग्लोबली मूड माहौल बढ़िया है, खासतौर पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज के लिए। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते नैस्डैक भी 3% वीक ऑन वीक की गेन दिखा रहा था। नैस्डैक और एसएनपी रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे थे, डाउ ठंडा पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स इधर है, न्यू टेक्नोलॉजी स्टॉक्स फोकस पे थे। और मेरा मानना है कि अच्छी लिस्टिंग, अच्छा डेब्यू जब होगा तो उसके पीयर सेट्स कुछ बेहतर करें शायद साथ साथ। तो इसीलिए सिर्फ मैं यात्रा ऑनलाइन को ग्रीन कर रहा हूं। यात्रा ऑनलाइन वैसे लिस्टिंग के बाद से डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, साल भर का चार्ट उठा के दिखाइएगा तो उसमें पूरा लिस्टिंग हिस्ट्री कैप्चर हो जाएगी। ऊपर से अच्छा खासा ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है, साल का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। ये स्टोरीज वोरी सब फिजल आउट हुई हैं, अब देखते हैं आज वो लिस्टिंग कैसी होती है इक्सिको की, और उसके बाद कैसा मूड बनता है। ये यात्रा की कहानी, ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है, जस्ट एक रब ऑफ के तौर पर इसको ग्रीन ले जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। दूसरा ऐसे ही डिराइव्ड है, कल अपडेट्स आ रहे थे, एक गुड्स ट्रेन कोलाइड हो गई थी कंचनजंगा एक्सप्रेस से पश्चिम बंगाल में। तो उसके बाद मैं ऐसी उस न्यूज़ में ही था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अब बजट सर पे खड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से पिछली बार भी मोदी 2.0 में अगर रेलवे से रिलेटेड कोई कंसर्न था तो ये एक्सीडेंट्स फिर से तूल पकड़े था। वो अब हिस्ट्री में आने की जरूरत नहीं है कौन कौन से क्या क्या, और ये 3.0 आते से ही फिर से वो एक्सीडेंट का अपडेट। तो मुझे लगा अब ऐसा असम्पशन है कि रेल सेफ्टी की फोकस होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए इस बजट। और रेल सेफ्टी मतलब वो हमारा जो इन हाउस बिल्ट कवच है, कवच रेल सिस्टम, एंटी ट्रेन कॉलिजन डिवाइसेस जो है, वो कवच सिस्टम्स के इंप्लीमेंटेशन को टूल देने की शायद तैयारी होनी चाहिए। तो 3 कंपनीज थी, अब तो थोड़ी और हो गई, जिनको अब ऑर्डर मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन अब तक 3 कंपनीज थी जो कवच लेआउट कर रही थी, एक अनलिस्टेड, 2 लिस्टेड। वो दोनों लिस्टेड को मेंशन करता हूं, दोनों ऑफ हाई स्ट्रेट कर रहे हैं, पिटे हुए हैं, देखते हैं। और ऐसे स्टॉक्स आमतौर पर वीक कहलाए जाते हैं। तो जब बाजार रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे, कोई कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम दिखाइए स्क्रीन पे, उसका चार्ट उठाइएगा कैसे वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है, साल का चार्ट उठाइएगा तो वीक है भाई साहब, ये देखिए। अब नॉट नेसेसरली मूव करे, कर्नेक्स लॉस मेकिंग एंटिटी है। और बीच में हम लोगों ने कई बार चर्चा करी थी, वो चेन्नई के रेल यार्ड से ऑर्डर्स मिलना, छोटे छोटे टिकट साइज के, इसी कवच के लिए मिल रहे थे। अच्छा, पहला ये है, मुझे लगता है कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम का एडॉप्शन शायद टूल पकड़े इन सब एक्सीडेंट्स के बीच में। दूसरा ऐसे ही है एचबीएल पावर सिस्टम्स। भाई साहब कल रियलाइज किया देखते देखते ये स्टॉक 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड करता है, और ये ठंडा पड़ा हुआ है। तो मतलब 14-15 हजार करोड़ का मार्केट कैप हो चुका था एक समय में, साल का चार्ट उसको भी उठाइएगा। ये फर्स्ट एवर ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो टीसैक्स था, रेलवे के डीसी ने बनाया था। बीच में अपडेट्स है, इसकी एनुअल रिपोर्ट कल खोल के बैठ गया था मैं। अब मुझे नहीं पता आज हरकत में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऐसी पढ़ने की कोशिश कर रहा था कवच के लिए क्या क्या अपडेट्स हैं। दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई रूट्स के लिए कवच लेआउट करने के कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के इसी को मिले थे। ये देखिए स्टॉक क्या हुआ है, बहुत मल्टीबैगर बन गया है, ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे नहीं पता, थोड़ा सा वैल्यूएशन तो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसीलिए शायद टाइम प्राइस वाइज करेक्ट नहीं हुआ, टाइम वाइज करेक्ट कर रहा है। बजट से पहले हरकत में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, तो इन दोनों को रख रहे हैं ग्रीन में। मैंने इसीलिए कहा तीनों को, बल्कि ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली खबरों में नहीं है, लग रहा है कि एक्स की वजह से वाई फैक्टर एट प्ले हो सकता है, इसीलिए ग्रीन करा है। 3 हो गए हरे हरे, 3 हरे हरे हो गए। और बढ़िया से देखते हैं किस हिसाब से ये रेल सेफ्टी थीम भी चलती है आज मार्केट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मेरी टीम की शुरुआत करता हूँ डाबर से, और इसको रख रहे हैं रेड में। रेड में इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है राजस्थान सरकार की, इसने बहुत सारे बैचेज एमडीएच मसाले और एवरेस्ट मसालों के रिकॉल किए हैं और उनको अनसेफ पाया है। ऑफिशियल औपचारिक स्टेटमेंट आया राजस्थान गवर्नमेंट का। और अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो रिसेंटली अगर हम देखें तो ये 2 मसाले की ब्रांड जो है वो काफ़ी फोकस में रही हैं, एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी दिक्कतें आई हैं। बादशाह मसाले आशीष डाबर ने रिसेंटली एक्वायर किया था, तो वहाँ भी देखते हैं कैसे मूव होता है, क्योंकि बहुत सारे क्रैकडाउन्स हो रहे हैं अब मसालों पे। तो आप कौन सा मसाला यूज़ करते हैं? एमडीएच नहीं में भर देती तो मुझे पता करना है कौन सा। तो ये स्टॉक जो है वो रेड में लेके चल रहा हूँ। सेंटिमेंटली शायद इस पर इम्पैक्ट आया। ये एमडी जो एवरेस्ट तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स, हाँ अलग अलग हैं, और डाबर जो है वो बादशाह मसाले इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किए हैं। मतलब नाम सब जगह देखो उछल रहा है, ये भी डिराइव हो गया, ये भी डिराइव्ड है कि शायद ये प्रेशर में रहे।
भारती एयरटेल, ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। देखिए ऐसे भी अटकलें हैं कि बहुत जल्द जैसे ही बजट हो जाएगा या प्रॉब्ली एक क्वार्टर निकल जाएगा तो टैरिफ हाइक होने की पूरी आशंका है। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज को इसका फायदा होगा। लेकिन भारती की बात करें तो इन्होंने लगभग 7,900 करोड़ रुपए हाई कॉस्ट डिफर्ड लाइबिलिटीज फॉर स्पेक्ट्रम जो है वो प्रीपे कर दिया है। 2012 और 2015 में जो इन्होंने स्पेक्ट्रम लिया था, हाई कॉस्ट लिया था, और उसको इन्होंने प्रीपे कर दिया है। तो ये अच्छी बात है, 8,000 करोड़ रुपए कंपनी ने बचा लिए, तो काफ़ी सारे इसके रिलेटेड कॉस्ट भी बचते हुए नजर आएंगे। तो इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। अच्छा, ओएनजीसी, अच्छा होती नहीं होगी नहीं, और एक लास्ट बात सॉरी और विप्रो की बात करें तो उन्होंने एक पार्टनरशिप एक्सटेंड की है हैंड्स ब्रांड के साथ। एक अपैरल ब्रांड है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ करेंगे ये। तो यहाँ भी मतलब बहुत सारे अभी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स विप्रो के पास आ रहे हैं। और जैसे आशीष भी शुरुआती कमेंट्स में बता रहे थे कि आईटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यूएस मार्केट्स में, तो शायद आज थोड़ा बहुत इंडियन आईटी स्टॉक्स भी फोकस करेंगे। हाँ, टीसीएस पहले लाल लेकर रखे था मैं, फिर मैंने कहा यार बहुत ज्यादा आईटी फोकस में, छोड़ देते हैं लाल वाले आज। बिल्कुल। नीचे हैं कुछ लाल वाले लेकिन नॉट आईटी से। ओएनजीसी को रखता हूं ग्रीन में, दो रीजंस। एक तो विंडफॉल टैक्स का जो फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 दिन में समीक्षा होती है, वो अपडेट आया 15 तारीख से इफेक्टिव हुआ, इस वीकेंड से, एक्सटेंडेड वीकेंड से। विंडफॉल टैक्स 37.5% रिड्यूस कर दिया गया है, अच्छी खबर थी। प्लस हुआ क्या, ये आमतौर मैंने देखा है, जैसे विंडफॉल टैक्स में तगड़ा रिडक्शन होता है अगले दिन ब्रेंट चढ़ जाता है। तो अगली समीक्षा में बढ़ जाएगा, कहानी अलग है, लेकिन ये घटना प्लस ब्रेंट $2 उछल जाना, दोनों पॉजिटिव है ओएनजीसी के लिए। फिर उसके बाद पारस डिफेंस फ्राइडे को हरकत में था, अचानक हरकत में आया। उसके पीछे रीजन समझ में आया, लार्ज ट्रेड हुआ, बड़े सौदे हुए, उसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,60,000 शेयर्स इस कंपनी के खरीद लिए। और फिर एक अदानी एंटरप्राइजेस का अपडेट आया है, ये ग्रुप में वापस न्यू फाउंड जोश लौटा है। इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स तगड़े चल रहे हैं, चाहे वो अदानी पोर्ट रिलेटेड अभी खबरें आई या फिर वो अंबुजा सीमेंट रिलेटेड खबरें आई। अब अपडेट आया, अदानी एंटरप्राइजेस में प्रमोटर्स ने 2% से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ा दी है खुले बाजार से खरीद के। तो प्रमोटर्स का अब स्टेक बढ़ के ऑलमोस्ट 74%, 73.95% पे पहुंच गया। अच्छी खबर थी, ग्रीन कर दिया, अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया। और ये अदानी एंटरप्राइज मुझे लगता है इन्होंने हिंडनबर्ग मामला जब हुआ था, इन्होंने अपने शेयर्स जीक्यूजी को बेचे थे, तो मुझे लगता है जितने बेचे थे उतने खरीद लिया बस धीरे धीरे। बढ़िया। चलिए, ऑयल इंडिया तो आशीष ने ले ही लिया, खैर ओएनजीसी है मेरे पास। ओएनजीसी है तो मैं ऑयल इंडिया ले लेता हूं, बिल्कुल वही तरफ, क्योंकि जो 3200 रुपये विंडफॉल टैक्स कम हुआ है, 3250 पर टन, और वहाँ से जो पहले 5200 रुपये था, तो कहीं ना कहीं ऑयल इंडिया को भी फायदा होगा इसका, तो इसको भी ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ये भी स्टॉक रिडार पर रखिए। इन्होंने इंडस्ट्रिया केमिका के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट किया है, यूवी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ये आईसीए से। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। और अगर हम पिडिलाइट की बात करें तो जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में इनकी पकड़ है, शायद यहाँ भी आपको एक बेनिफिट सेक्टर का टेलमेंट मिलता नजर आए, तो इसको भी ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। और छठा जो स्टॉक है मेरे लिस्ट में वो गोदावरी पावर और इस्पात। इन्होंने बायबैक अनाउंस किया है, पिछले हफ्ते बोर्ड मीटिंग थी, अब बायबैक फाइनलाइज हो गया है। करीब ये लोग 21 लाख शेयर्स बायबैक करेंगे 1400 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, और टोटल जो बायबैक अमाउंट है वो 300 करोड़ रुपए का है। तो इसको भी रेडार पे रख के चलते हैं। करंट मार्केट प्राइस से लगभग 25-30% प्रीमियम पे ये बायबैक हो रहा है।